जब भी अष्टमी की तिथि याद आती है, ऐसा लगता है कि अष्टमी की तिथि 8 कर्मों के नाश करने में कारण बने। क्या कह रहा हूं? अष्टमी की तिथि 8 कर्मों के नाश करने में कारण बने। अष्टमी की तिथि से 8 दिन पूर्णिमा तक, कौन सी तिथि तक? पूर्णिमा तक अष्टानिक माने जाते हैं। ऐसे अष्टानिकों का महत्व पर्व के रूप में जैनियों के लिए बहुत है। ये अष्टानिक पर्व एक वर्ष में 3 बार आते हैं। कितनी बार आते हैं? 3 बार आते हैं। फाल्गुन, कार्तिक और आषाढ़। कार्तिक, फाल्गुन, आषाढ़ के अंत 8 दिन माही। कार्तिक, फाल्गुन, आषाढ़ के अंत 8 दिन माही। कार्तिक का महीना चतुर्मास में आता है, चतुर्मास के बाद में आता है। आषाढ़ का महीना चातुर्मास की स्थापना के पहले पहले आ जाता है। चातुर्मास स्थापना के पहले 8 दिन अष्टानिक, चातुर्मास निष्ठापन के बाद जो शुक्ल पक्ष आता है, कार्तिक शुक्ल, उसके अंत 8 दिन, और फाल्गुन महीने में शुक्ल पक्ष के अंतिम 8 दिन, इन्हें अष्टानिक कहा जाता है। और इस अष्टानिक को पर्व भी कहा गया। क्या कहा गया? पर्व भी कहा गया। ऐसे अष्टानिक पर्व को हम सभी बहुत अच्छे से जानते हैं और इसके भावों को पकड़ने के लिए, इस पर्व के भावों का अनुभव करने के लिए हमें एक बाहरी पक्ष बनाना पड़ता है और एक भीतरी पक्ष बनाना पड़ता है। बाहरी पक्ष में दिखता है कि हम ये कर रहे, 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 ये नहीं 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 कर रहे, ये कर रहे, ये कर रहे। ये बाहरी पक्ष, बहिरंग पक्ष। अंतरंग पक्ष में जैसा हम कर रहे हैं वैसे भावों का अनुभव करना पड़ता है। क्या करना पड़ता है? वैसे भावों का अनुभव करना पड़ता है। करना प्रवृत्ति है और करने के भाव, परिणाम निर्वृत्ति मानी जाती है। प्रवृत्ति और निर्वृत्ति, प्रवृत्ति और निर्वृत्ति, प्रवृत्ति और निर्वृत्ति। तन को साधना, मन को बांधना। तन को साधना, मन को साधना भी और मन को बांधना भी। अब जैसे उदाहरण के तौर पर तन को बांधा जा सकता है पर मन को नहीं बांधा जा सकता। तन को साधा जा सकता है, मन को भी साधा जा सकता है। तन सधता है नियम संयम से। तन किससे सधता है? नियम संयम से तन सधता है। और मन सधता है ज्ञान से। मन किससे सधता है? ज्ञान से। अगर तत्व का ज्ञान है तो मन तुम्हारा सधा रहेगा। तत्व का ज्ञान है तो मन सधा रहेगा और नियम संयम तुम्हारे पास है तो तन सधा रहेगा। और जहां मन और तन सधा है वहां जीवन अपने आप तुम्हारा सधा रहेगा। तन को साधो, मन को भी संस्कारित करो। पर्व कोई भी हो, उस पर्व की आत्मा में उतरने के लिए
आपको तन और मन को साधना पड़ेगा, मांझना पड़ेगा, परिमार्जित करना पड़ेगा। बहुत बड़ी बात है। ऐसे अष्टानिक पर्व में एक प्रवृत्ति का पक्ष है, एक निर्वृत्ति का पक्ष है। प्रवृत्ति के पक्ष में एक नियम, संयम, व्रत, उपवास आदि है। दूसरा भगवान की भक्ति, स्तुति, गुणगान का भी है, विधान का भी है। भक्ति करो, गुणगान करो, पूजा पाठ करो, रोज पूजा पाठ करो, प्रतिदिन की पूजा पाठ करो, और विशेष रूप से माणना बना करके बड़े बड़े विधान करो, और फिर सिद्ध चक्र महामंडल का विधान करो। करो ना, सिद्ध चक्र विधान, कर्म चक्र को समाप्त करो, सिद्ध चक्र का अनुभव करो। अभी तो हमारा संसार कर्म चक्र से चल रहा। किससे चक्र चल रहा? कर्म चक्र से चल रहा। अभी सिद्ध चक्र हमारे पास नहीं है, अभी तो हमारे पास कर्म चक्र चल रहा। हम कौन सी उलझन में हैं? कर्म चक्र की उलझन में है। अब कर्म चक्र की उलझन से बचना है तो सिद्ध चक्र का पाठ करना पड़ेगा। अब सिद्ध चक्र का पाठ करें तो अष्टानिक आना चाहिए ना? हाँ, अष्टानिक आना चाहिए। अष्टानिका में सिद्ध चक्र का करो, लेकिन जरूरी नहीं है कि अष्टानिका में ही सिद्ध चक्र किया जाता। सिद्ध चक्र तो कभी भी कर सकते हो। क्या? सिद्ध चक्र कभी भी कर सकते हो। किसी ने मुझसे पूछा कि महाराज जी, अगर किसी को मोक्ष जाना है तो सिद्ध क्षेत्र पर जाना पड़ेगा, क्योंकि उस क्षेत्र के साथ सिद्ध लगा हुआ है ना, और सिद्ध बनना है तो ऐसे क्षेत्र पर जाओ जहां पर सिद्ध लगा हो। हमने कहा नहीं, कोई जरूरी नहीं। सिद्ध क्षेत्र पर जाकर के ही सिद्ध बनोगे ये कोई जरूरी नहीं। तो उसने पूछा फिर क्या? हमने कहा तुम जहां से भी सिद्ध बनोगे वह क्षेत्र अपने आप सिद्ध क्षेत्र बन जाएगा। तुम जहां से भी सिद्ध बनोगे वो क्षेत्र सिद्ध क्षेत्र बन जाएगा। तो फिर सिद्ध क्षेत्र जरूरी नहीं। अरे सिद्ध क्षेत्र पर विशुद्धि बढ़ेगी, विशुद्धि बढ़ सकती है, इसलिए सिद्ध क्षेत्र पर चले जाओ। अगर सिद्ध क्षेत्र नहीं मिला तो अतिशय क्षेत्र भी हो सकता, सामान्य क्षेत्र भी हो सकता। क्षेत्र क्यों, गांव, नगर, जमीन, आसमान कोई भी हो, जहां तुम्हारे परिणाम उपयोग स्थिर हुआ और तुम्हारे उपयोग के स्थिर होने से कर्म नष्ट हुए, वहीं से तुम सिद्ध बन सकते हो, सिद्ध बन सकते। इसी तरह सिद्ध चक्र विधान करना है तो अष्टानिका ही हो ऐसा कोई नियम नहीं है। आप अष्टानिक के बगैर भी सिद्ध चक्र महामंडल का विधान कर सकते हो। लेकिन अगर अष्टानिका में किया जाए तो और अच्छी बात है, करो। ऐसा अष्टानिक महापर्व जो वर्ष में 3 बार आता है। दूसरे दूसरे पर्व आते हैं, लेकिन अष्टानिक पर्व वर्ष में 3 बार आता है। कार्तिक, आषाढ़, कार्तिक, फाल्गुन, आषाढ़ के, कार्तिक के महीने के अंत 8 दिन, फाल्गुन के महीने के अंतिम 8 दिन और आषाढ़ के महीने के अंतिम 8 दिन। 4-4 महीने में, 4-4 महीने में 4 तिरी 12, एक बरस में 3 बार। 10 लक्षण भी 3 बार आते हैं, 16 कारण भी 3 बार आते हैं और अष्टानिक भी 3 बार आते हैं। बस इसलिए इन पर्वों का महत्व समझ करके पूजा विधान में लग जाओ। विहार कराने वाले सभी श्रद्धालुओं ने पूजन की, नंदीश्वर की पूजन की, गुरुवर आचार्य श्री के लिए अर्घ्य चढ़ाए, हम सभी को अर्घ्य चढ़ाए।
भावना थी कि कहीं ऐसे ग्राम नगर में पहुंच जाएं, लेकिन अयोध्या से निकलने के बाद, धर्मनाथ भगवान की कल्याणक भूमि रतनपुरी के बाद फिर अभी 3-4 दिन से दर्शन नहीं मिले। आगे 1-2 दिन में दर्शन मिलने की संभावना है। पर मुनि को प्रत्यक्ष में दर्शन मिले बहुत अच्छी बात है, ना मिले तो भी कोई बहुत बड़ी कमी नहीं मानी जा सकती है। क्यों? क्योंकि अपने आवश्यकों के रूप में प्रतिदिन वंदना और स्तुति तो करते ही रहते हैं, परोक्ष रूप में। प्रत्यक्ष में मिलते हैं तो करते हैं, प्रत्यक्ष में नहीं मिलते हैं तो परोक्ष रूप में वंदना करते ही रहते हैं, स्तुति करते रहते हैं। एक तीर्थंकर भगवान के दर्शन करने को वंदना कहते हैं, एक तीर्थंकर भगवान का गुणगान करने को वंदना कहते हैं, और 24 तीर्थंकर भगवान की स्तुति, उनका गुणगान करने को स्तुति स्तुवन कहते हैं। वंदना और स्तुवन के आवश्यक नियम तो हमारे रोज पलते रहते हैं, परोक्ष में पलते रहते हैं। प्रत्यक्ष की बात जिन मंदिर मिलने पर होती है। तो ऐसे नियम धर्मों का पालन करने वाले श्रावक श्राविका और मुनिगण आरिकाएं विहार करते हुए भी अपने आवश्यकों का पालन निरंतर करते रहते हैं। श्रावक लोग पूरे देश में जहां जहां भी हैं, सब जिन मंदिरों में नित्य प्रति पूजा करने के साथ साथ नंदीश्वर को याद करते हुए नंदीश्वर दीप के लिए भी एक अर्घ चढ़ा देते हैं। एक अर्घ चढ़ जाता है, नंदीश्वर दीप के लिए अर्घ चढ़ा दिया गया। हाँ, बावन जिनालय नंदीश्वर दीप, आप सभी भविकजन चाहे देश में हो और चाहे विदेश में हो, पंच परमेष्टियों की भक्ति करते हैं, अकृत्रिम जिनालयों की भावना भाते हैं। इस तरह से ये पर्व त्योहार हम सभी को प्रेरणा देते हैं। और जो जो भी कहानियां जुड़ती हैं, उन सब के अर्थों को भी समझना पड़ता है। क्यों? क्योंकि बेहतर दिनों के लिए बुरे दिनों से भी गुजरना पड़ता है। क्या बात है! बेहतर दिनों के लिए अच्छे दिन आए, अच्छे दिन आए, अच्छे दिन आए, ऐसा हम सोचते हैं ना, अच्छे दिन आए। तो बेहतर दिनों के लिए बुरे दिनों से भी गुजरना पड़ता है, क्योंकि बिना जले भभूति नहीं बनती। भभूति लगाओ, राख भभूति लगाओ तो राख कब बनती है, भभूति कब बनती? बिना जले भभूति नहीं बनती। भभूति बनने के पहले उसको जलना पड़ता है, लकड़ी को राख बनना पड़ता है, जल करके कोयले को राख बनना पड़ता है। बिना जले भभूति नहीं बनती और बिना चले अनुभूति नहीं मिलती। बिना चले अनुभूति नहीं मिलती। अनुभूति आत्मा का अनुभव, आत्मा का अनुभव, आत्मा का अनुभव। तो आत्मा के अनुभव के लिए चलना पड़ेगा, चलना पड़ेगा, चलना पड़ेगा। ऐसे काम नहीं चलेगा। हाँ, मैं बार बार पंक्तियां सुनाता हूं। हिम पर हक है गलने वालों का। हिम पर क्या है? हिम पर हक किसका है? गलने वालों का। बर्फ देखा तुमने? देखा? जरा सा दिख जाए लट्टू हो जाते हैं। बर्फ, अरे बर्फ, अरे बर्फ है। जरा कश्मीर तरफ चले जाओ, माइनस में चले जाओ, -50, 60 डिग्री हो जाता है। अगर तुम्हारी उंगली बाहर निकल गई
तो अंगुली जाम हो जाएगी। और उन दिनों में तुम्हारा पैर पानी से जरा सा स्पर्श कर गया तो पैर का पता नहीं पड़ेगा, ऐसी ठंड रहती। यहां तो ठीक है, विदेशों में ग्लेशियर पिघल रहे हैं, बर्फ बह रही है, और अंटार्कटिका आदि आदि सब पढ़ो, सुनो, समझो। अमेरिका जैसे देश और भी बाहर के देशों में, ठंडे ठंडे प्रदेशों में जब स्नोफॉल होता है, स्नोफॉल क्या, स्नोफॉल, बर्फ गिर रहा, बर्फ गिर रहा, तब समझ में आएगा। अभी हम सब ने वीडियो पर देखा, अमेरिका में बर्फबारी हो रही है। क्या हो रही है? बर्फबारी हो रही है। और ऐसा बर्फ जैसे गाढ़ा गाढ़ा दूध गिर रहा हो, गाढ़ा गाढ़ा झरझर करके गिर रहा हो। पानी नहीं गिर रहा, पानी अलग दिखता है, लेकिन जब वो जम जाता है, सफेद सफेद ऐसे ऐसे गिरता जाता है, गिरता, बर्फ गिर रही, सब तरफ बर्फबारी हो रही, जम जाता है, 1-1 फीट 2-2 फीट जम जाता है, और 10-10 15-15 दिन तक पूरा गलता नहीं है, साफ नहीं हो पाता, रास्ते जाम होते, गाड़ियां आती हैं, बर्फ को उठा उठा करके अलग करती हैं। ऐसा देखा। और बिल्डिंग से क्या देखा? बिल्डिंग के ऊपर बर्फ गिरी है और वो बर्फ बह करके जब आ रही है तो जैसे झालर झालर लटक रही हो, ऐसी सफेद सफेद झालर बर्फ की दिखाई दे रही। तब लगा देश दुनिया में कहां कहां पर क्या क्या हो रहा भैया। आराम से शांति से बैठ करके भगवान का भजन करो। बड़ी बड़ी कठिन कठिन साधनाएं अगर शरीर से संभव नहीं हो रही तो मन को शांत रख करके सभी के प्रति सद्भावना रखते हुए अपना कल्याण करो। तो मैं क्या कह रहा हूं कि हिम पर हक है गलने वालों का और पथ पर हक है चलने वालों का। हिम पर हक है गलने वालों का, पथ पर हक है चलने वालों का। दीपक पर अधिकार है सभी का, लेकिन लौ पर हक है जलने वालों का। लौ पर हक है जलने वालों का, लौ पर हक है जलने वालों का। आज के बच्चे सिर्फ सुनते नहीं, फील करते हैं,